अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे फाइवर पे पैसे कमाने के लिए हम फाइवर की सर्विसेज या गिग्स को शेयर कर सकते हैं और उसके ऊपर मज़ीद इंप्रेशन ला सकते हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी ऑर्डर मिले, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हाय गाइस, दिस इज़ ताहिरा फ्रॉम टेकपिग्ज़म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू शेयर फाइवर गिग इफेक्टिवली टू गेट ऑर्डर फास्ट। और सेकंड जो टॉपिक है वो है वेयर टू बिड ऑन फाइवर टू मेक मनी फास्ट। ये हमारा फाइवर अकाउंट है जो हमने बनाया था और हम यहाँ से इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद हमने देखा ये हमारी वो सर्विस है जो हमने बनाई थी। मैंने इसके रेट्स थोड़े ज़्यादा कर दिए हुए हैं क्योंकि $5 वाली ये सर्विस बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो है आपने जब भी काम शुरू करना है आपने $5 से स्टार्ट करना है क्योंकि वो आपका अकाउंट स्टार्ट होगा। मेरा बेसिकली प्रोफेशनल अकाउंट है ऑलरेडी, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है, तो यहाँ पे मैं जो है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, ठीक है। और ये हमारी वो वाली गिग है जो हमने बनाई थी। अब ये तो हमारी हो गई एक गिग। तो अगर हमने मज़ीद गिग्स बनानी है तो कितनी बना सकते हैं, वो हम बना सकते हैं टोटल 7 गिग्स। टोटल 7 सर्विसेज आप बना सकते हैं। आप तसल्ली से 7 सर्विसेज बनाएं, कम से कम 4 सर्विसेज तो बनाएं, 7 नहीं बना सकते। उन चारों को जो है जिस वे से मैंने बताया था उस वे से अच्छी तरह उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, उनका जो है सारी डिटेल अच्छे तरीके से लिखें और उसके बाद आप जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से करना शुरू करें। आप एक सर्विस बना के भी कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन जितनी आपकी ज़्यादा सर्विसेज होंगी वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। माइट भी एक सर्च में नहीं आ रही, दूसरी आ जाए या तीसरी आ जाए, और आपकी सर्विसेज जो हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी टैगलाइन के। अब मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मेरी सारी डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट ही होनी चाहिए, उससे थोड़ी बहुत चेंज होनी चाहिए। ये ना हो एक मेरी डिजिटल मार्केटिंग की हो, एक मेरी डेवलपमेंट की हो, एक मेरी डिज़ाइनिंग की हो, तो इस तरह से बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो अब आपने ये तो एक सर्विस है, अब आपने अगर एक से ज़्यादा सर्विसेज बनानी हो तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा। ये ऊपर आपको हेडर नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये गिग्स की ऑप्शन है। आप गिग्स पे क्लिक करेंगे और गिग्स पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी एक गिग एक्टिव है, ठीक है। अब जिस टॉपिक पे आज मेरी वीडियो है बेसिकली हम उस टॉपिक की तरफ जाते हैं। उसमें एक गिग बनाने के बाद, एक तो बनाते हुए उसके कुछ स्टेप्स होते हैं ना, उसको बनाने के बाद उसके कौन से स्टेप्स होते हैं, वो भी 5 स्टेप्स हैं। एक होता है इंप्रेशंस, एक क्लिक्स, व्यूज़, ऑर्डर्स और कैंसलेशंस। ऑर्डर का सबको पता है, ऑर्डर आएगा तो हम काम करेंगे, कैंसलेशन कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। उसके अलावा ये इंप्रेशन, क्लिक और व्यू क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंप्रेशन क्या होता है, जैसे अब मैंने ये नए टैब पे फाइवर ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, मैंने ऊपर सर्च किया था वेब ट्रैफिक, तो वेब ट्रैफिक के रेलिवेंट ये सारी सर्विसेज जो हैं मुझे शो हो रही हैं। अब मैंने अगर इनको देख लिया है एक दफ़ा इस तरह से बगैर कुछ किए, बगैर क्लिक किए, तो ये मेरे इंप्रेशन में आ जाता है। अब हमारी जो गिग है उसके ऊपर एक इंप्रेशन है, मतलब कि एक जगह पे ये शो हो चुकी हुई है, तो एक बंदे ने इसको देख लिया हुआ है, तो इंप्रेशन कितने हो गए इसके, एक। इंप्रेशन की आपको समझ आ गई। अब क्लिक क्या होता है, अब मुझे ये वाली सर्विस है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा हो गया क्लिक, सिंपल कि इसके ऊपर कितने क्लिक्स हैं। अब मेरे वाली सर्विस पे क्लिक हैं 3। और फिर हम आते हैं इसके ऊपर, अगर हम इसको इस तरह से फुल देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, सारा कंप्लीट इस पेज की विज़िट करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका व्यू। तो ये व्यूज़ हैं, 3 व्यूज़ हैं, 3 क्लिक्स हैं और एक इम्प्रेशन है अभी तक, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, जो है इम्प्रेशन को बूस्ट करना है किसी तरीके से। इम्प्रेशन ज़्यादा होगा, हमारी सर्विस लोगों के नज़र में ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा क्लिक होंगे, ज़्यादा क्लिक होंगे तो ज़्यादा लोग व्यू करेंगे, और व्यू करेंगे तो उनको समझ आएगी कि हम सर्विस क्या दे रहे हैं, तो वो हमें फिर ही ऑर्डर दे सकेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी फाइवर के ऊपर ही आपको व्यूज़ मिले या जो है सारा कुछ मिले, ठीक है। फाइवर के ऊपर भी व्यू मिलना चाहिए, आपकी एसईओ रैंकिंग जो है आपने की हो, अगर कीवर्ड्स वगैरह सही तरह से लिखे हों, और उसके अलावा आप अपने हद तक जो कर सकते हैं आप वो भी करें। अब व्यूज़ कैसे लेने हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने क्या करना है, फिर से प्रोफाइल पे जाना है और अपनी इस वाली सर्विस पे इस लिंक पे डबल क्लिक कर देना है। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो ऊपर लिंक आ रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर इसको सारे को करना है कॉपी, Ctrl+C,
और ये एक bitly.com एक वेबसाइट है, इसके अंदर हम जो है लिंक जो बड़ा हो उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और वो शॉर्ट हो जाता है लिंक। तो मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेती हूँ, मैंने पहले से ओपन की थी और लिंक किया हुआ है मैंने bitly.com। तो इसके ऊपर ये क्रिएट की ऑप्शन आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे अपना लॉन्ग यूआरएल जो है वो पेस्ट कर दिया। अब ये उसने जो है मुझे क्रिएट करके दे दिया शॉर्ट यूआरएल खुद ही से। ये कॉपी की ऑप्शन आ रही है, इस पर कॉपी करेंगे। देखिए हमारा कितना लंबा यूआरएल था और ये छोटा सा इसने बना दिया है। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसका करना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयरिंग करनी है अपनी गिग की। अब ये जो क्रिएट किया है लिंक उसके ऊपर उसको ज़रा इधर पेस्ट करके देखते हैं कि क्या ओपन होता है। ये हमारी वही सर्विस देखें ओपन हो गई है, मतलब कि उसने एग्जैक्टली लिंक क्रिएट किया है। तो हमारी ये सर्विस ओपन हो चुकी है। अब हमने अपनी इस सर्विस को शेयर करना है, इसी शॉर्ट लिंक को जो है जगह जगह पे हमने शेयर करना है। सबसे पहले हम जो है देखते हैं कि शेयरिंग करते कहाँ कहाँ पे हैं। तो हम चले जाते हैं इधर, ये मैंने फाइवर गिग और सर्विस शेयरिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इधर दी है ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम करेंगे शेयरिंग फेसबुक के ग्रुप्स में या फिर आपकी न्यूज़ फीड में, न्यूज़ फीड या वॉल में, आपके अपने फेसबुक की प्रोफाइल में। इससे क्या होगा, आपके फ्रेंड जिनको आपकी सर्विस पसंद है वो आपको ऑर्डर दे सकेंगे। अगर वो आपको ऑर्डर नहीं भी देते, कम से कम वो आपकी इस सर्विस को देखेंगे ज़रूर कि ये कर क्या रहा है या क्या कर रही है। तो अब अगर अब वो देखेंगे तो आपके इंप्रेशन बढ़ेंगे, क्लिक्स बढ़ेंगे और व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है। और इसका इंप्रेशन आपकी प्रोफाइल पे अच्छा पड़ेगा और ऑर्डर आने के चांसेस जो हैं वो आपको ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद ग्रुप्स की बात करते हैं। ग्रुप्स हम देखेंगे फेसबुक पे रेलिवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, वेब ट्रैफिक के रेलिवेंट जो भी ग्रुप होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, एसईओ के रेलिवेंट जो ग्रुप होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। मैं अपनी सर्विस के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मेरी सर्विस एसईओ और वेब ट्रैफिक के बारे में है। अगर आपकी किसी और चीज़ लोगो डिज़ाइन के बारे में है तो आप उस तरह के ग्रुप ज्वाइन कर लें और उन ग्रुप्स में जाके भी आपने पोस्ट करनी, अपनी वॉल पे भी पोस्ट करें इस लिंक को और उन ग्रुप्स में जाके भी आप जो है वो पोस्ट करें, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपनी गूगल पे और यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास आ जाएगी। हमने शेयरिंग कहाँ पे करनी है, फेसबुक पे देखते हैं। एक फेसबुक का कहा था ना हमने, तो हम पहले फेसबुक पे शेयरिंग करने का देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं facebook.com। ये मैंने नाइट मोड ऑन किया हुआ है, इस वजह से ये इस तरह का शो हो रहा है। अच्छा ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं एसईओ। एसईओ के रेलिवेंट देखें कितने ग्रुप्स हैं, आपने ज्वाइन कर लेने हैं। ये मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं इन्हीं में से किसी एक को ओपन कर देती हूँ और यहाँ पे जाके अपना लिंक पेस्ट कर देती हूँ। मेरी जो पोस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी और यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो जिसने यहाँ पे करवानी होगी एसईओ या वेब ट्रैफिक लेनी होगी ज़्यादा, तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे इस लिंक पे क्लिक करके। अब ये अप्रूवल के लिए चली गई हुई है, ठीक है, इस वजह से जो है ये अभी तक पब्लिश नहीं हुई। उसके बाद मैं इधर सर्च कर लेती हूँ वेब ट्रैफिक। ये यूएसए वाला मैंने ज्वाइन किया हुआ है, इसी पे जाते हैं और यहाँ पे मैं जाके पोस्ट कर देती हूँ अपनी सर्विस को। ये देखें, इसको मैं कर देती हूँ इधर पोस्ट। तो इधर से भी अगर किसी को चाहिए हुई ये सर्विस तो वो ये सर्विस ले लेंगे, क्लिक करेंगे लिंक पे ले लेंगे। इसी तरह आपने रेलिवेंट जो है वो चीज़ें करनी है। हाँ, और फ्रीलांसिंग के लिए मैं आपको बता दूँ कौन कौन से ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत है। फ्रीलांसर यहाँ पे जो है वो सर्च करें, फ्रीलांसर्स भी ज्वाइन कर लें, फ्रीलांसर फंडा ज्वाइन कर लें। उसके अलावा फ्रीलांसर फॉर पाकिस्तान फ्रीलांसर, जितने भी फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स आते हैं आप उनको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे भी आप अपनी ये सर्विसेज ऐसे ही शेयर करें और फिर आप देखिएगा कि आपको कितना बेनिफिट होता है इस चीज़ का। आपके इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ेंगे और माइट भी आपको ऑर्डर भी जल्दी मिल जाए। तो अब हम जाते हैं दोबारा से इधर और दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है, हमने करना है ट्विटर पे अपने लिंक को शेयर, पोस्ट टू योर ट्विटर अकाउंट यूजिंग हैशटैग्स एंड एड टैग्स। वो लोग जिनको ट्विटर यूज़ करना आता है उनको तो हैश और एड टैग्स की समझ आ गई होगी और मैं आपको फर्दर बताती हूँ ये होता क्या है। मैंने अपना ट्विटर ऑलरेडी इधर लॉगिन किया हुआ है, मैं होम पे चली जाती हूँ। अब ये देखें
ये मैंने पहले पोस्ट की थी, मैं इसको डिलीट करती हूँ, दोबारा से करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जितने भी ये हैशटैग्स हैं इधर, ये ट्रेंड्स फॉर यू लिखा हुआ है, ये आज के दिन इन चीज़ों पे बात हो रही है, इन चीज़ों पे सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। लोग ये जो हैशटैग और हैशटैग बनते हैं ना, इनके ऊपर काम करते हैं और इन्हीं को ही देखते हैं, इनके ऊपर स्टडी करते हैं, न्यूज़ भी बल्कि इसी से बनती है। तो आप क्या करेंगे, आप इन हैशटैग्स को देखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हैश कोरोना वायरस पाकिस्तान, और इमरान खान पे बात हो रही है, हैश इमरान खान, ये हो गया। उसके बाद आतिफ असलम पे बात हो रही है, हैश आतिफ असलम। इसी तरह इंडियन आर्मी पे हो रही है, हैश इंडियन आर्मी। अच्छा, ये हम करेंगे। इसी तरह इसकी एक लिमिट होती है ना कि कब तक आप ट्विटर की भी पोस्ट, ये देखें जब ये सर्कल साथ नज़र आ रहा है ये फुल हो जाएगा, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते इसके अंदर कोई भी कंटेंट। अब आपने लिंक को अपने को पेस्ट कर देना है इधर, और यहाँ पे अगर आपने मज़ीद भी करने हैं तो बाबर आजम का भी हो रहा है, हैश बाबर आजम। ठीक हो गया। तो आपने ये जो है टैग्स करके ट्वीट कर देनी है। आप मज़ीद टैग ऐड कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मज़ीद हों वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये ट्रेंड्स मैंने पाकिस्तान के किए हुए हैं, इसलिए ये पाकिस्तान के शो हो रहे हैं। यहाँ सेटिंग्स पे जाके आप किसी और उसके भी कर सकते हैं। हैशटैग बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। ट्वीट करना तो आपको आ गया होगा, बस ट्वीट पर आपने क्लिक करना है तो ट्वीट हो जाएगी। तो कोरोना वायरस पाकिस्तान जैसे आया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो कोरोना वायरस के रेलिवेंट जितनी पोस्ट्स होंगी, ये देखें इन्होंने कोरोना वायरस पाकिस्तान यूज़ किया हुआ है तो वो सारी इधर आ जाएंगी। इसी तरह हमने भी अगर कोरोना वायरस यूज़ किया हुआ है तो वो आ जाएगा। अब हमारे केस में हमने क्या करना है, हमने सिर्फ कोरोना वायरस या ये वाले ही हैशटैग यूज़ नहीं करने, हमने एक तो हैशटैग अपनी सर्विस के रेलिवेंट भी यूज़ कर लेना है, वो अगर इधर हो तब भी, नहीं हो तब भी। जैसे मैं ये वाले हैशटैग्स यूज़ करूँगी और साथ ही हैश कोरोना वायरस पाकिस्तान, हैश आतिफ असलम, ये खुद ही आ जाता होता है, और हैश इंडियन आर्मी, और हैश बोरिस जॉनसन, ये आ गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी हैश SEO, हैश बैकलिंक्स, हैश वेब ट्रैफिक, इस तरह के भी मैं अपना यूज़ कर लूँगी और साथ में इधर लिंक पेस्ट कर दूँगी और उसके बाद मैं ट्वीट करूँगी। ट्वीट में अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अभी सिक्योरिटी की ऑप्शंस कुछ फिल होने वाली हैं ट्विटर की, इस वजह से वो नहीं हो रही। अच्छा, तो आपने क्या करना है, अब जब भी कोई कोरोना वायरस पाकिस्तान सर्च करेगा उसको भी आपकी सर्विस शो होगी, आतिफ असलम सर्च करेगा उसको भी शो होगी। तो इस तरह से आपके इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ेंगे और इसी तरह कुछ होगा। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप ऐड टैग यूज़ करके भी उनको जो है वो कर सकते हैं, ऐड टैग यूज़ करेंगे अपने फ्रेंड्स को लेकर और आगे उसका नाम फ्रेंड का लिख देंगे, जो भी उसका ट्विटर अकाउंट हुआ या ID हुई, तो वो भी इस काम के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो आप इसको ट्वीट कर देंगे। इसी तरह अब लिंक्डइन की बारी है। लिंक्डइन पे भी ट्विटर की तरह ही है, आपने लिंक को पेस्ट करना है और यहाँ से हैशटैग ऐड होते हैं इधर, ठीक है, यहाँ से हैशटैग ऐड होते हैं। तो अब फिर उसके बाद आपने पोस्ट कर देना है, आपने यहाँ पे भी ऐसे ही पोस्ट करना है। उसके बाद आपने चले जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अब आपकी जो भी सर्विस होगी उसके रेलिवेंट आपने कीवर्ड सर्च करना है। मैंने SEO का कीवर्ड किया था तो व्हाट इज़ SEO, तो ये SEO आ गया। उसके बाद वेब ट्रैफिक का एक सर्च किया हुआ है वो आ गया। इसमें से कोई भी 5 जो है वो ओपन करें आप वीडियोज़, जैसे मैं ये ओपन करती हूँ, इसके मैं चली जाती हूँ बगैर वीडियो देखे, इसके कमेंट्स में जाती हूँ, इस कमेंट्स में मैंने पेस्ट कर देना है अपना लिंक और यहाँ से कमेंट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ से कमेंट अभी नहीं कर रही क्योंकि ये मेरा जो है ऑफिशियल चैनल है, मैं इससे नहीं करूँगी ये कमेंट। तो आपने कमेंट कर देना है। इस तरह भी जो लोग रेलिवेंट चीज़ें देख रहे होते हैं वो आपकी जो है सर्विस को देखेंगे, बाय करनी होगी तो बाय करेंगे और उसके अलावा आपके इंप्रेशन, क्लिक्स और व्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब शेयरिंग को लेकर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। शेयरिंग में यही कुछ था। ये देखें, ट्विटर के बाद जो है अब लिंक्डइन ही था और उसके बाद यूट्यूब भी हो गया,
फर्दर मोर मैं अब आपको बताती हूँ कि फाइवर पे बिड या जो है बिड कैसे करते हैं, फाइवर पे जो ऑर्डर है वो लेना हो तो वो फिर हम कैसे करते हैं। हम जाएंगे गूगल पे। सबसे पहले शेयरिंग का आपको पता चल गया है तो मैं ये चीज़ें बंद कर देती हूँ। हम जाएंगे इधर अपनी प्रोफाइल पे जाएं या अभी यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम जाएंगे इधर मोर में, मोर लिखा नज़र आएगा आपको जहाँ भी, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बायर रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये देखें यहाँ पे कुछ बायर्स की रिक्वेस्ट आती हैं, हमने उनको अपना प्रपोज़ल लिख के सेंड करना होता है। जैसे हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना, बिल्कुल वैसे ही हमने प्रपोज़ल भी लिखना होता है। तो मैं आपको प्रपोज़ल लिखने का तरीका भी बता देती हूँ कि किस तरह से हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को और प्रपोज़ल को करना है। अब ये जो है हर टाइम बाय रिक्वेस्ट नहीं आती, ये आती हैं 10 पर डे। आप एक दिन में 10 रिक्वेस्ट कर सकते हैं बायर को। मतलब जिसने भी कोई चीज़ लेनी होती है वो खुद कहता है मैंने, आपकी शॉप है, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी शॉप है कपड़ों की, तो कोई आपके पास आता है कपड़े ख़रीदने वाला कस्टमर आता है, वो कहता है मैंने कपड़े ख़रीदने हैं, उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो 2-3 दुकानें पास हैं, तो वो 2-3 दुकानों के बंदे जो हैं वो चले जाएंगे, वो कहेंगे कि मेरे पास इस तरह के कपड़े हैं, दूसरा भी कहेगा, तीसरा भी कहेगा, चौथा भी कहेगा। मतलब इस तरह से इसको कहते हैं बिड करना, अपनी सर्विस को बताना कस्टमर को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आता है वो सर्विस जो नो रिक्वेस्ट फाउंड है, यहाँ पे इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करते रहते हैं। ये तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग ये 3, 3:30 और तकरीबन 10:30 बजे के टाइम ये रिक्वेस्ट मोस्टली ज़्यादा होती दूसरे टाइम्स में भी हैं, लेकिन वैसे ज़्यादा होती हैं। अब मैंने एक सेंड भी की हुई है आज की, क्योंकि एक दिन की 10 होती हैं, तो मैंने जो है वो एक सेंड कर दी हुई है, तब मुझे शो हुई थी। ये देखें, ये उनको चाहिए था और मैंने अपनी सर्विस को इस तरह से इनको सेंड कर दिया। करना क्या, ये होती कैसे, जिस टाइम मैं ये सेंड कर रही थी उस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, क्योंकि ये हर टाइम अवेलेबल नहीं होती। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा के समझा देती हूँ। आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी बाय रिक्वेस्ट, जब आप करेंगे क्लिक, जैसे ये देखें आप मोर पे गए, मोर से आपने देखा बाय रिक्वेस्ट, आप यहाँ पे आ गए, आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट्स होंगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होंगी। इस तरह से रिक्वेस्ट आई होंगी। अब आपने क्या करना है, उनमें से एक के ऊपर ऐसे एरो लेके जानी है, अपने माउस को लेके जाना है, तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्रीन, ये वाली आ जाएगी। इसमें ये वाली ऑप्शन आएगी सेंड ऑफर, रिमूव रिक्वेस्ट और ये सारा। और इसी तरह अगर आप नीचे वाली पे करेंगे तो उस पर हो जाएगी। आपने सेंड करनी है ऑफ़र। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपने डिस्क्राइब योर ऑफ़र, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है, इम्प्रेस करना है अपने कस्टमर को कि किस तरह से वो आपकी सर्विस ले लेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है अपनी। और नेक्स्ट स्टेप, आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये लास्ट टाइम हमने जो सर्विस दी थी वो यहाँ से शुरू होती थी, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से लेकर इतनी, और फिर वाई शुड यू हायर मी, ये था उसके अंदर। लेकिन हियर इज़ माई गिग सर्विस लिंक नहीं था, ये मैंने ऐड किया एक। उसके अलावा यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे लिख दिया हाय होप यू आर डूइंग वेल, मैंने ये लिख दिया। अब इसको ही मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल रिगार्ड्स टेक्टिज्म, क्योंकि मेरा यही वाला वो अकाउंट है। मैंने इस सारे डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने जो है क्या किया था, मैं अब आपको दिखा देती हूँ। ये देखें मैंने इधर पेस्ट कर दिया था, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एक ऑप्शन ये आ रही थी नीचे, वो पेस्ट करने के बाद ये हमें टोटल कितने 1500 कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर हम लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल ऑफ़र अमाउंट जो है आपने कितने डॉलर में ये ऑफ़र दे रहे हैं, इनको डिलीवरी टाइम आप कितने दिन का देंगे। उसके बाद आपने गिग की रिक्वायरमेंट लेनी है इस बंदे से कि नहीं, वो आप बता के सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो आपने प्रपोज़ल लिखा है ना, इसको प्रपोज़ल कहते हैं। वो डिस्क्रिप्शन एक हमारी गिग की थी और एक हमारी डिस्क्रिप्शन थी प्रोफाइल की, और प्रीवियस जो वीडियोस में हमने देखा था। अब इसमें हमने प्रपोज़ल लिखा है, ऐसा प्रपोज़ल कि हम चाहते हैं कि हमें कोई हायर करे, तो हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसको हमने इम्प्रेस करना है, तो कैसे करेंगे,
डायरेक्टली बात करनी है। मतलब वैसे तो हम वेट करते हैं ना, ऑर्डर आ जाए, अल्लाह ऑर्डर आ जाए, आ जाए, ऐसे इस तरह नहीं होता। हाँ कभी आ भी जाता है, लेकिन आपको शेयरिंग करनी पड़ती है। ये बाय रिक्वेस्ट में जो है आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्रॉपर आपको बार बार देखना पड़ता है कि बाय रिक्वेस्ट आई है कि नहीं। बाय रिक्वेस्ट आ जाए तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़रा ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब ज़्यादा जो है जल्दी आपको ऑर्डर मिल जाता है अगर आप एक्टिव हैं इस चीज़ को लेकर। आप एक अच्छा सा प्रपोजल बना के ऑलरेडी रख लें, और जब भी रिक्वेस्ट आए आप उधर जो है लिख सकते हैं, उधर सेंड कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनका एक एक प्रपोजल बना के रख लें। उसके बाद ऑफ़र को सबमिट कर दें। अब क्या होगा, उसके बाद मैंने ये डेज सेलेक्ट किए और अमाउंट सेलेक्ट की और इसको मैंने सबमिट कर दिया था। लेकिन अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये जो स्लाइड है फर्स्ट वाली, ये देखें, इसके पास 30 आ चुकी थी रिक्वेस्ट्स, अभी मैंने ऑफ़र सेंड नहीं थी की। मतलब कि इसके अंदर सेकंड्स में ऑफ़र्स जाती हैं इधर, क्योंकि लोगों ने पहले से प्रपोजल लिख के रखे होते हैं और उसके बाद वो साथ ही सेंड कर देते हैं और उनको ऑर्डर मिल जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली पहले 5-10 लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगली ऑफ़र्स वो नहीं देखते। तो आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर जो है ऑर्डर पर प्रपोजल सेंड करने की कीजिएगा, ऑफ़र अपनी सेंड कीजिएगा और आपको होप सो ऑर्डर जल्दी मिल जाए। तो उम्मीद तो बड़ी है, और आप इसी तरह बस काम करते रहें, अपनी जो है सर्विस को शेयर करें, तो आपको ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा। हम फिर से आ जाते हैं इधर गूगल पे और देखते हैं रिक्वेस्ट माइट भी कोई आई हो। नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। यहाँ पे ही रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है। एक दिन में आप मैक्सिमम 10 कर सकते हैं सेंड बाय रिक्वेस्ट। अगर आपको आ जाती हैं तो आप 10 सेंड कर सकते हैं। ये मैंने एक जो सेंड की हुई है वो ये है, ठीक है। और मैंने उसके अंदर अपनी सर्विस का लिंक भी दे दिया था, अगर मुझे ऑर्डर मिलना हुआ तो यहाँ से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस तरह से पैसे आपके पास आएंगे। आप किसी का काम तो कर देंगे, आपका ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा, पर पैसे आपके पास किस तरह से आएंगे वो मैं बताऊँगी। और उसके अलावा जो है मैं अटैच करना बताऊंगी अकाउंट, जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो है आपके पैसे चले जाया करेंगे और आप इजीली ट्रांजैक्शंस वगैरह कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को काइंडली लाइक कर दें, और अगर आपको नहीं अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा नहीं लगा, आप डिसलाइक कर दें और अपना जो है फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है फर्दर काम करने की। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं आप लोगों से चाहती, और अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।